डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और यह वीडियो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। मैं अभिषेक सारस्वत आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लास 10th की जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में एक अच्छे से आइडिया हो जाएगा। बच्चों, स्टार्ट करते हैं मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट है। पहला बताऊंगा मैं आपको मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, मीन क्या होता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा मोड क्या होता है। तीसरा मैं बताऊंगा मीडियन क्या होती है। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ नंबर पे रहेगा मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, तो पहले उन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। पहला टर्म आता है बच्चों क्लास इंटरवल। पहला आता है क्लास इंटरवल। जैसे लिखा होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। बच्चों ये क्लास हैं। क्लास का मतलब है ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। जो पहली वाली होती है उसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और दूसरी वाली को कहते हैं हम अपर लिमिट। इसके बाद आता है क्लास साइज। तो इसमें क्लास साइज क्या होगा? क्लास साइज जो होता है, क्लास साइज होता है, ये होता है अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यदि मैं आपसे बोलूं इसका क्लास साइज क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 20 में से 10 माइनस कर दोगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, जो वैल्यू आती है 10, इसको कहेंगे h, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। क्लास साइज रिप्रेजेंटेड बाई h। उसके बाद बच्चों एक टर्म यहाँ पर ये आता है, यदि ये 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 और 40 से 50, ऐसे आगे हम जितना भी हमें गिवन हो उस हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। बच्चों इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। जो अगला टर्म होता है इसको हम एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सआई क्या होता है? एक्सआई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर लिमिट कितनी है? 20, अपर लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10 डिवाइड बाई 2, 30 बाई 2, ये वैल्यू निकल के आती है 15। तो ये 15। ऐसे ही यहाँ पर एक्सआई जब भी हमें निकालनी होगी तो हम ऐसे ही आगे निकालते चले जाएंगे, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। ये आपकी आती है एक्सआई। एक होता है एफआई। एफआई जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई एक कितने बच्चे एक पर्टिकुलर क्लास में लाई करते हैं। जैसे मैं कहूँ एक क्लास थी मैथ्स की, उसमें कुछ बच्चों के नंबर आए 10, 12, 18, 25, 40, 45, 50, इस तरह से नंबर आए। तो मैं कहूँ 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए? आपने बताया, चेक किया, वो आए 5। यदि 20 से लेकर 30 के बीच में नंबर थे 4 बच्चों के। वहीं 30 से 40 के बीच में 5 बच्चों के नंबर, 40 से 50 के बीच में 3 बच्चों के नंबर। तो बच्चों ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसे डिपेंड करते हैं एफआई से। इतना बच्चे यदि आप बात समझ पाते हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मीन है तो पहले हम समझेंगे मीन को। तो मीन निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। उससे पहले समझेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा। किसी भी ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम कहते हैं इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ sum of the values of all the observations divided by the total number of ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज करो क्लास में बच्चों के मार्क्स मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एक के नंबर आए 20, एक के आए 30, एक के आए 35, एक बच्चे के 40 नंबर थे, एक के 55 नंबर थे। तो अब मैं कहूँ इनका आप मुझे डायरेक्टली मीन बताओ। तो मीन निकालने का, जिसको मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, तो मीन निकालने के लिए मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं सारे ऑब्जर्वेशन, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे क्या है? ऑब्जर्वेशन।
20, 30, 35, 40, 45, 55, सॉरी 50 मानता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि क्लास में 50 मार्क्स आए। तो ये कहलाते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़, इन सभी वैल्यू का सम। तो 20 + 30 + 35 40 50, इन सब का सम किया और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन कितने थे? ये पहला वाला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 5 हैं, इसीलिए डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर मीन इस तरह से हम निकालते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक सिंपल सा बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया मीन क्या होता है। लेकिन ये तो था जो डेटा हमें दिया हुआ है। अभी डेटा हमारी जो क्लास में हमें पढ़ना है वो इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लास इंटरवल दिए होंगे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये कहलाता है क्लास इंटरवल। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, ये होगी हमारी FI, ये एक्स यानी क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी इसमें 3 लाई कर रहे हैं, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 4। तो पहले हम क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। XI मैंने आपको बताया इनका बीच का दोनों का सम, अब डिवाइड बाई 2, तो ये 15। इससे पहले मैंने बता दिया अभी, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 40, सॉरी 45। इस तरह से हम इनको क्या करेंगे? 1 बाई 1 हम इससे XI की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सिग्मा एक टर्म यूज़ करते हैं हम, सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सम, तो सिग्मा FI मैंने यदि लिख दिया तो यानी कि सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम हो गया सिग्मा FI क्या हो गया? सारी फ्रिक्वेंसीज़ का सम हो गया। तो ये इसका सम करेंगे, 4 + 9, 9 + 16 + 3 19, तो 19 आ गया। और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कहलाएगा XI FI, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा FI XI। तो यहाँ पर मैं फिर से यदि मैं यहाँ लिख दूँ सिग्मा FI XI, मतलब जितने भी मल्टीप्लाई आएंगे उन सब का सम करके हमें यहाँ लिखना होगा। तो यदि इस तरह से डेटा दिया होगा और हमें मीन निकालना होगा, तो मीन निकालने का बच्चों मेथड जो होता है, जो फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये जो मेथड है या ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इन सभी मेथड्स पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको अभी एक, जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर आइडिया हो जाएगा मीन निकालने के सभी मेथड्स के बारे में। तो पहला मेथड मैंने बच्चों बताया आपको, ये वाला मेथड हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। पहला मेथड था, मैं आपको थोड़ा सा समझा चुका हूँ। मेरी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो चीज़ों को। मैं इनको इरेज करके इसको एक कॉर्नर पे लिखूंगा। इसके बाद सेकंड मेथड जो है अज्यूम्ड मीन मेथड, मैं आपको उसको बताऊंगा, उसमें किस तरह से हम सॉल्व करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर मीन निकालने के लिए। अभी यहाँ पर मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है, ये इरेज करना है, या पहले सारी चीज़ों को मुझे मिटाना है। ये एक एक करके मैंने सबको मिटा दिया है, कुछ नहीं छोड़ा है, छोटे छोटे पॉइंट बच गए, इनको भी मैंने मिटा दिया है। पूरा बोर्ड मेरा हो गया है क्लीन। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। तो अब आते हैं, पहला मेथड मैंने बता दिया मीन निकालने का, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, समझ में आ गया। दूसरा बच्चों मेथड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें से हम एक मीन अज्यूम करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है बच्चों? इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, मीन निकालने के लिए होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पर बच्चों DI क्या होता है? DI होता है XI माइनस A क्या होता है इसको मैं बता दूंगा अभी A क्या होता है। सपोज करो यहाँ 10, 20, 20 से 30, 30 से 40,
इस तरह के दिए हुए हैं, यहाँ पर 3, 5, 7 इस तरह से दिया है। ये सी आई है, ये एफ आई है, ये एक्स आई है। एक्स आई कितना आएगा 15, 25 और 35, ये एक्स आई आ गया। तो बच्चों इसमें से एक वैल्यू को अज्यूम कर लूँगा, 25 को मैं मान लूँगा ए, तो अज्यूम्ड मीन होता है हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालेंगे डी आई, यहाँ पर निकालेंगे डी आई, तो डी आई बच्चों क्या होगा एक्स आई माइनस ए, तो इसको कर लेंगे यहाँ पर। तो ये होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसका ये फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड से वैल्यू निकालने के लिए। ये कैसे आता है देखो, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, इसको उधर ले जाऊँगा तो डी आई प्लस ए इक्वल टू एक्स आई। हमने पढ़ा था मीन निकालने का फॉर्मूला क्या निकाला था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई की वैल्यू भी मैंने निकाली, सिग्मा एफ आई डी आई प्लस ए यहाँ पर रख दूंगा अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई प्लस ए इंटू सिग्मा, यहाँ पर लिखूँगा सिग्मा एफ आई इंटू ए अपॉन सिग्मा एफ आई। बच्चों ये सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, ये मीन का निकाल रहे हैं हम, आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आगे लिखूँगा तो मैं इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हो गया मीन निकालने का मेथड, जो मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया किस तरह से आता है। तो इसका मतलब आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये वाला होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, जिससे हम क्या करते हैं किसी भी फंक्शन का किसी भी डेटा का मीन निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला मेथड हम करने वाले हैं, जो लास्ट मेथड है मीन निकालने के लिए, जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये मेथड्स हम क्यों करते हैं, डायरेक्ट मेथड ही हम यूज़ कर सकते हो, तो हमें ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, जब डेटा बहुत बड़ा होता है वहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, ईजी करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो और इजी बनाता है हमारी कैलकुलेशन को, इसीलिए हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब थर्ड जो मेथड है वो है हमारा, मैंने क्लास साइज बता दिया है आपको, ये बता दिया। इसके बाद हमारा एक और मेथड आता है जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया मीन निकालने के लिए, जो आपका था सिग्मा, मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड मैंने बताया मीन निकालने का, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर मैंने बताया डी आई की वैल्यू कितनी, डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, और ये क्या होता है अज्यूम्ड मीन। इसके बाद तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ये एक स्टेप आगे होता है इस अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो बच्चों ये क्या होता है आपका, इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाई स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच क्या है, क्लास साइज। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो मेथड है इसमें यू आई क्या होता है, यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, जो अभी बता किया था हमने, अपॉन एच, ये हमारा आता है यू आई। इसी को कैसे ड्राइव करते हैं देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर यू आई इस एच को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे मिलेगा यू आई इंटू एच इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो गई,
सॉरी एक्स आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आएगा ए उधर ले जाता हूँ, ए प्लस यू आई इंटू एच, ये एक्स आई की वैल्यू आएगी। अब हम निकालते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अभी हमने मीन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा, ये वाली एक्स आई की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो सिग्मा एफ आई और उसके बाद एक्स आई की वैल्यू हमने निकाली ए प्लस यू आई इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एफ आई इंटू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको लिखोगे, ए कांस्टेंट हो जाएगा, ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस एच को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने आपको तीन मेथड बता दिए जिससे कि हम इसका मीन निकाल सकते हैं। बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन निकालते हैं। तो पहला हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, क्या दिया हुआ है 10 से 25, दूसरा है 25 से 40, 40 से यहाँ पर है 55 और 55 से है हमारा 70, उसके बाद है हमारा 70 से 85 एंड 85 से 100, 55। ये तो था हमारे क्लास इंटरवल, जो हमें क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल। उसके बाद हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी एफ आई, जो कितना दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6, ये हमें दिया हुआ है एफ आई। तो बच्चों जब हम एफ आई का सम करेंगे, सिग्मा एफ आई ये वैल्यू आएगी 30, ये वैल्यू आती है 30। तो पहले हम क्या निकालेंगे एक्स आई। जब बच्चों आप एक्स आई निकालोगे तो एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स आई की वैल्यू आएगी, इन दोनों का सम करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, तो ये 35 डिवाइड बाई 2 तो 17.5। ये ऐसे ही इसको दोनों को डिवाइड करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू आएगी 32.5। ऐसे ही आगे करोगे इन दोनों का तो यहाँ आएगा 47.5, आगे करोगे तो 62.5, उसके बाद आगे सॉल्व करोगे 77.5, उसके बाद 92.5। ये एक्स आई की वैल्यू आ गई आपकी इस क्वेश्चन में। जब एक्स आई की वैल्यू आ गई, इस एक्स आई की वैल्यू से हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। जब एफ आई एक्स आई निकालोगे तो इन दोनों करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 35, मल्टीप्लाई करो 35 आएगा, ये कितना आएगा 97.5। आगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई इस 7 से करोगे तो ये वैल्यू आएगी 332.5। आगे सॉल्व करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ वैल्यू आती है बच्चों 375, ये वैल्यू आएगी 465 और ये वैल्यू आएगी 555। ये एफ आई एक्स आई आ गया। अब हम निकालेंगे मीन। निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मीन निकालने का जो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये एफ आई एक्स आई तो निकाल लिया, लेकिन सिग्मा के साथ चाहिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई,
ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसका सम करेंगे, इन सभी को सम करेंगे तो बच्चों वैल्यू जो निकल के आती है वो 1860 आती है। तो मीन निकालेंगे तो मीन क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा 1860 और सिग्मा FI 30, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 62। तो मीन कितना आ गया बच्चों, 62 आ गया। हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन निकल के आ गया 62। ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से ये निकाला गया है मीन। अब दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ नहीं करते, मैंने बोला कि हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। कौन सा मीन अज्यूम कर लेते हैं, देखो इसमें अज्यूम कैसे करते हैं, जो XI के अंदर जो वैल्यू होती है उसमें से एक वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो जो XI वाले कॉलम में यहाँ पर हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम, कोई भी कर सकते हो पर हम कोशिश करते हैं मिडिल वाला ही कर लें। तो यहाँ पर इसको मान लिया A, ये हो गया अज्यूम्ड मीन। तो A की वैल्यू हमने मान ली A। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे A की वैल्यू से XI माइनस A, जिसे कहते हैं हम DI, जिसे हम कहते हैं DI। तो DI निकालेंगे, तो DI निकालने का लिए हम क्या करेंगे भाई, इस 17 वाले में से XI में से A माइनस करना है। जब इसको माइनस करोगे 47.5 को तो वैल्यू निकल के आएगी -30, -30 आएगी। जब इसमें से माइनस करोगे तो -15 आएगा, ये वैल्यू आएगी 0, और उसके बाद ये वैल्यू आएगी 15 और ये 30 और ये 45। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे आ रहे हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो FI DI चाहिए, अब DI हमने निकाल लिया तो FI DI निकालेंगे। तो FI DI इसका मल्टीप्लाई 30 का इसे कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा -60। जब आगे वाले टर्म से करेंगे तो -45 0, और यहाँ पर कितना आएगा 90। इस 30 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, FI DI। तो यहाँ करेंगे सिग्मा FI DI। तो सिग्मा FI DI की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये वैल्यू इसको ऐड करेंगे आप सारी वैल्यूज़ को, तो ये वैल्यू निकल के आती है 435। अब निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए A की वैल्यू हमने मानी, ये मानी हुई है 47.5 प्लस FI DI 435 अपॉन सिग्मा FI 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 47.5 प्लस ये वैल्यू आती है 14.5, जो वैल्यू आती है 62.0। मीन आ गया 16.2। हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला था तब भी 62 आया था। हमने निकाला अज्यूम्ड मीन मेथड से, ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड से भी यही आया हमारा, जो हमारा उससे आया था। तो इसका मतलब दोनों मेथड से हमारी वैल्यू आ रही है सेम। अब हमारा तीसरा बच गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है उसको समझ लेते हैं बच्चों। स्टेप डेविएशन मेथड भी कुछ ऐसे ही होता है, सिंपल सा, उसमें कुछ नहीं है। इसे एग्जांपल समझ लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये आपका था अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को बता चुका हूँ पहले क्या होता है। मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए होता है A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, UI। UI क्या होता है, UI होता है DI अपॉन H। तो DI की वैल्यू ये निकाली थी, और H कितना होगा इसका बच्चों, H आएगा 15। H की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 10, जो आएगी 15। यहाँ पर DI माइनस ये करेंगे तो -2 -1 0 1 2 3। अब अगला क्या है, हमें निकालना है FI UI। तो UI निकाल दिया। अब निकालेंगे हम
एफ आई और यू आई। तो एफ आई निकालने यू आई की वैल्यू ये रही। देखो इजी हो गया। आप पहले हम बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब छोटे नंबर का करेंगे। तो एफ आई ये रहा और यू आई ये रहा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये आएगा -4, ये आएगा -4। उसके बाद ये वैल्यू आएगी -3, ये 0, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 6, 12, और ये वैल्यू कितनी आएगी 18। ये वैल्यूज आएंगी यू आई की। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। इन सब का कर देंगे सम। -7 और ये 6, तो -1 और 11 प्लस 19 की ये वैल्यू आएगी 29। तो मीन निकालने के लिए ए की वैल्यू इस फॉर्मूले से 47.5 प्लस एच की वैल्यू 15 इंटू एफ आई यू आई 29 और एफ आई की वैल्यू 30, ये डिवाइड बाई 2 यहाँ से आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 14 ये आएगा 4.5। इसका सम करेंगे तो मीन की वैल्यू आएगी 62.0। ये था हमारा थर्ड मेथड। इसे हमने तीनों मेथड से बच्चों हमने समझ लिया। तीनों मेथड्स को उनकी हेल्प से हम एग्जांपल से हमने समझ भी लिया कि मीन निकालने का तीनों तरीके किस तरह से हैं। मीन वैल्यू बराबर आती है तीनों मेथड से। ये हमारा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई आसान, इसीलिए हम इस मेथड को भी यूज़ करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली लिखा होता है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। और एग्जाम में भी लिखा होगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपको उसको अज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना होगा। यदि आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। तो मोड क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो आपका कहलाता है मोड। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, उससे पहले मोड का फॉर्मूला समझ लेते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। F1 क्या होता है आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद आपका आता है F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। उसके बाद आता है F2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, आगे वाली सक्सीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और H जो होता है बच्चों ये होता है क्लास साइज। बहुत बिगिनिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहलाता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज मतलब इंटरवल। अपर लिमिट H की वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस बात को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। कैसे, यहाँ पर एक सर्वे कंडक्टेड बाय द 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एज द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस होल्ड। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल, दूसरा हमें दिया हुआ है उनकी फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 8, 2, 2, 1। ये फ्रीक्वेंसी है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें पहले पता करना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है,
मॉडल क्लास, द क्लास इंटरवल having मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो कहलाती है मॉडल क्लास। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पर? इस वाली क्लास की, जो कितनी है 8। तो ये कहलाती है आपकी मॉडल क्लास। और F क्या होता है? F1 कहते हैं, जिसकी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं, उससे पहले वाली को F0, उससे आगे वाली को F2। क्लियर है बच्चों? और H क्या होगा यहाँ पर? H की वैल्यू होगी 3 - 1 = 2। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगा देना है मॉड निकालने के लिए। मॉड निकालने के लिए L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को लगाओगे। L की वैल्यू बच्चों ये वाली होती है, L की वैल्यू होगी ये वाली L। तो L कितना हो गया? L हो गया ये वाली वैल्यू। तो L की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3 + F8 F0 7 अपॉन 2 इंटू 8 माना F0 7 F2 ये है तो -2। और H की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 3 प्लस यहाँ से वैल्यू को निकालोगे तो आपकी आएगी 2/7 सॉल्व करने पर। तो ये हो जाएगा 3 + 0.28 के समथिंग आती है वैल्यू, जो निकल के आएगी 3.28। ये आपका आ गया मॉड। क्लियर है? फॉर्मूला बता दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा आता है हमारा मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। तो मीडियन क्या होती है? तो हमने इसे पहले पढ़ा था कि मीडियन, सपोज करो हमें एक डेटा दिया हुआ है 2 7 9 6 18 15। जो भी डेटा हुआ था पहले उस डेटा को करते हैं अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है अरेंज। फिर एन की बात करते हैं। एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यदि एन कैसा है? इवन है। तो जो इस तरह के डेटा होते हैं इनमें क्लास इंटरवल नहीं होते। तो जो इवन है तो हमारा तरीका होता है कि जो मीडियन जो होगी n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। ये होता है मीडियन निकालने का, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ऐसे ही यदि n क्या है? ऑड है, तो मीडियन निकालने के लिए n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा मीडियन निकालने का तरीका था। तो ये हमारी मीडियन होती है। ये तो था हमारा जब डेटा इस तरह से हो, एक वैल्यू में दे रखा हो, हमें क्लास इंटरवल ना दिया हो। यदि क्लास इंटरवल दिया होता है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरह से, जो आपको एक कॉर्नर पे लिखा दिखाई दे रहा है। ये क्या है? देखो, जस्ट try to understand each and every value which is mentioned in this formula. So we are beginning to understand first the formula. इस फॉर्मूले में देखो ये जो चीज़ें दी हुई हैं, all the things which are mentioned in this formula, ये मीडियन निकालने के लिए L means लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 हमारा होता है n ऑब्जर्वेशन, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F हमारी फ्रीक्वेंसी, H CF होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, H क्लास साइज। ये होता है। तो मैं इनको लिख दूं या आप, आई थिंक इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से हल्का सा आपको समझा देता हूँ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी। एक जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर, जैसे 2 5 5 8 8 11 11 40, ये क्लास इंटरवल है। और यहाँ पर दिया हुआ है 3 7 2 6, ये तो हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चों? सिंपली आप पहले लिखोगे 3, फिर यहाँ 3 + 7, इनको ऐड कर चले जाते हैं, तो ये कितना आ गया 10, 10 + 2 ये आ गया आपका 12, 12 + 6 ये आ गया आपका 18। ये जो होता है इसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला कॉलम कहलाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये कम्युलेटिव, और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर कितने हैं? 18, यानी कि सिग्मा fi को हम n बोलते हैं कि इतने ऑब्जर्वेशन है, तो टोटल है 18। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर जो वैल्यू है 18, इसके बाद CF क्या होता है? CF होता है फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाले जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको जो यूज़ करते हैं यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, जिस वैल्यू को यूज़ करते हैं। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी हो, एक एग्जांपल से चीज़ को हम समझेंगे। चलिए हम पहले उस एग्जांपल को, जस्ट वी आर सीइंग द एग्जांपल, जो मैं आपको अभी उस एग्जांपल को देखकर उस आगे बढ़ जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल 0 से 10, कलर चेंज कर लेता हूँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और 90 से 100। ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को हम कह रहे हैं क्लास इंटरवल। इसके बाद हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? यहाँ 5 3 4 3 3 4 3 3 4, इस एग्जांपल में दिया 3 3 4 7 9 7 9 7 8, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अभी इसके बाद जो हमें निकालना है, यहाँ पर निकालना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया 5 HD रखते हैं पहले वाले को, दूसरे को लिखेंगे 5 + 3 उस क्या निकालना है हमें? एग्जैक्टली हम निकालना चाह रहे हैं मीडियन, और मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जो मैंने बताया था? मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 CF अपॉन F × H। तो यहाँ पर CF निकाल देते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू आएगी 8, यहाँ पर 8 + 4 ये वैल्यू आती है 12, 12 + 3 ये वैल्यू आती है 15, 15 + 3 ये वैल्यू आती है 18, 18 + 4 ये वैल्यू आती है आपकी 22, 22 + 7 ये वैल्यू आती है 29, 29 + 9 ये वैल्यू आती है, 29 हो गया ना, ये 29 + 9 यहाँ पर आता है 38, और 38 + 7 ये वैल्यू आती है आपकी 45, एंड 45 + 8 ये वैल्यू आती है 53। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 53। आपको n की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, पहले निकालेंगे मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास। तो हम क्या करेंगे, n 53 n/2 करेंगे, n/2 करेंगे 53/2 जो 26
26.5 आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना बच्चों, यहाँ पर 26.5 आ रहा है, तो CF की वैल्यू क्या होगी, इस CF की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो 26 है, या तो वैल्यू 26 दिख रही हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या उससे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर 26 कहाँ है, 26 नहीं है, 26 से वैल्यू बड़ी बड़ी वैल्यू 29, इसे कहते हैं CF। ये कह रहा था आपका, ये नहीं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 29 आ रहा है, तो इस 29 के सामने वाली क्लास इंटरवल को हम कहते हैं मीडियन क्लास। तो 60 और 70 ये इंटरवल क्या हुआ, मीडियन क्लास। CF की वैल्यू क्या होगी, जो CF यहाँ आ रहा है फॉर्मूले में, ये वैल्यू क्या होती है, CF होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द cumulative frequency of the class preceding the median class। तो CF की वैल्यू आप निकालोगे 22। F क्या होगा बच्चों, F की वैल्यू ये होती है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो आती है 7। H आपको पता ही है, H की वैल्यू यहाँ पर आएगी 10। अब सीधे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ये L होगा आपका, तो 60 प्लस n/2 26.5, CF की वैल्यू 22 अपॉन F की वैल्यू 7 और H की वैल्यू 10। तो यहाँ से 60 प्लस ये वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ से निकल के आती है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपको 6.42, तो यहाँ से निकल के आएगा 66.42। तो मीडियन कितना आ गया, मीडियन आ गया 66.42। समझ में आ गया होगा बच्चों, एक फॉर्मूला भी देख लिया, उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया मीडियन निकालने के लिए, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट चीज़ और देखते हैं। हमने पढ़ लिया अभी मीडियन, मीन और मोड, तीनों चीज़ों के बारे में हमें एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी एक पॉइंट और आता है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तीनों को हम एक साथ भी अज्यूम कर सकते हो। क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यानी कि 3 मीडियन इक्वल टू 2 मोड, यानी कि एक पर्टिकुलर डाटा, अलग अलग नहीं, एक ही डेटा का, यानी कि एक ही डाटा का क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हमने पहले मीन निकाला उसका, फिर हमने मोड निकाला, तो मीडियन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। बात समझ गए बच्चों, तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन। आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। और बच्चों अभी कोई प्रॉब्लम या कहीं आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा प्लीज़ माय चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको डेफिनेटली उस टॉपिक पर एक नई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू।